सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस गाइस इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ एनआईटी जालंधर का जो है फिजिकल रिपोर्टिंग, एमटेक, एमएससी, एमबीए और जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और क्या प्रोसीजर रहने वाला है शुरू से आखिरी तक। सो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से आखिरी तक देखिएगा। अगर आप जो है पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा फर्दर अपडेट के लिए। तो गैस जो है ये वीडियो बनाने का पर्पस है कि हमारे जो है व्यूवर ने कमेंट में कमेंट करके इस वीडियो के लिए जो है रेकमेंड किया है, उनको जो नीड है, दैट्स वाई मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के बाद अगर कोई तरह का फिर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनल डिस्कशन करना तो आपको जो है मेरे सोशल मीडिया हैंडल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप मुझे फॉलो करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। तो गैस जो है फिजिकल रिपोर्टिंग करने से पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, चाहे आप जो है एमटेक के स्टूडेंट है या एमएससी के हैं या एमबीए के स्टूडेंट है। ये प्रोसीजर रहने वाला प्रोसेस को आपको पूरा करना होता है। क्या करना होगा, तो आपको जो है फिजिकल रिपोर्टिंग करना कहाँ होगा, तो उसका जो है आपको जो है वो फिजिकल मोड में करना होता है रिपोर्टिंग, और वो सेंट्रल सेमिनार हॉल में करना होगा। और डेट क्या रहने वाला है, वो 20 अगस्त से 22 अगस्त रहने वाला है, और टाइम 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। लेकिन फिजिकल रिपोर्टिंग करने से पहले स्टूडेंट को टोकन लेना पड़ेगा, और टोकन जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दिया जाएगा। उससे पहले ये है कि आप जब जो ऑनलाइन जो है आपको रजिस्ट्रेशन जब करेंगे उस समय आपको जो है ये डेट फिलअप करना होगा कि आप फिजिकल रिपोर्टिंग 20 को करना चाह रहे हैं, 21 को करना है या 22 को। वो आपको वहाँ पर डेट आपको सेलेक्ट करना होगा, और उसके बाद जो है कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं और आपको बैलेंस फी पेमेंट भी करना होगा। चलिए आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं नीचे स्टेप में कौन कौन से स्टेप आपको कैसे कैसे करना है। तो चलिए हम नीचे चले आते हैं, स्टेप को देखते हैं एक बार। तो यहाँ जो स्टेप है ये जो है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल का, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल एंड टोकन जनरेशन का, जो कि आपका 6 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल से जो है ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा और टोकन जनरेट अवेलेबल होगा। ये 6 अगस्त से होगा, और एक दिन में जो है ओनली 300 कैंडिडेट का होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 11 बजे से आप स्टार्ट कर लेंगे, 300 जैसे इस कैंडिडेट का हो जाएगा तो फिर आपको टोकन प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। उसका दूसरा स्टेप है कि कैंडिडेट को जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करने होंगे। अगर केबी में अपलोड करना चाहे तो मैक्सिमम 100 केबी का जो है जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। अगर पिक्सल में बात करें तो मिनिमम जो है 240 इंटू 320, और मैक्सिमम कितना पिक्सल का होना चाहिए, 480 इंटू 640। उसके बाद कैंडिडेट को जो है थर्ड स्टेप में डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो एनेक्सर ए में दिया है, जो कि मैं बाद में डिस्कस करूँगा। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जैसे क्या करना है, अपलोड कैसे करना है उसको भी बताता हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट सारे हैं लिस्ट है उसको अपलोड कैसे करेंगे, तो सारे डॉक्यूमेंट लिस्ट को एक पीडीएफ फॉर्म में, सिंगल पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आई लव पीडीएफ का जो है ऑनलाइन आप जाके ब्राउज़र पे सर्च करेंगे आई लव पीडीएफ, वहाँ आपको जो है जो जितने भी पीडीएफ आपके डॉक्यूमेंट को है सबको मर्ज कर लीजिएगा। मर्ज करने के बाद डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जो है आपको सिंगल पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है कि अगर उस फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको सिंगल पीडीएफ बनाने का लास्ट में बताऊंगा कैसे करना है। अब क्या करना है कि आपको वहाँ पर जो ऑप्शन आएंगे जब अपलोड कर दीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होगा, जो जो डॉक्यूमेंट आपने जो है मर्ज करके सिंगल पीडीएफ में अपलोड किया है उस पर आपको चेक बॉक्स में टिक लगाना है, और जो नहीं किया उसमें टिक नहीं लगाना है। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट स्टेप 4 की बात करें, नेक्स्ट स्टेप 4 में जो होगा, एक बार जैसे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तब आपको जो है बैलेंस फी पे करने की ज़रूरत होगी। कैंडिडेट कैन डाउनलोड, तब कैंडिडेट जो है डाउनलोड कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेट होगा उस पर ऑटोमेटिकली, तो उसको तब डाउनलोड करेंगे। उस रजिस्ट्रेशन कहाँ से, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, और फ्रॉम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। तो उसके बाद जो है क्या रहने वाला है, कंप्लीशन ऑफ एवर 4 स्टेप जैसे कंप्लीट कीजिएगा, जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट बाय द कैंडिडेट, तो तब क्या होगा, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर सेल बी इशूड टू द सच कैंडिडेट। तो सारे कैंडिडेट को प्रोविजनल जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उस प्रोसेस को पूरा करने के बाद। तो वो आपको मेल के थ्रू मिलेगा या वहीं मिलेगा। अगर किसी को नहीं समझ में नहीं मिलेगा तो आप जो है आप मुझे कमेंट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। 5वां स्टेप क्या है कि द कैंडिडेट विल टेक आउट अ प्रिंट
विल टेक अ प्रिंट आउट ऑफ PDF और प्रोविजनल एडमिशन लेटर। कैंडिडेट को जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर जनरेट होगा उसका PDF ले लेना है, और उनका जो है टोकन नंबर एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेटेड फ्रॉम द ऑनलाइन रजिस्टर फॉर्म वो भी उनको जो है डाउनलोड कर लेना है, वो प्रिंट आउट सबका ले लेना है उसको। उसके बाद जो है कि ये 5 स्टेप था, इस 5 स्टेप में पूरा करना है। अब जो है यहाँ पर छठा स्टेप क्या रहने वाला है, उससे पहले मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूँ। क्या लिखा है कि द कैंडिडेट विल सबमिट अ सेट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट in specific sequence for physical reporting, physical verification to the document verification team at the central seminar hall. The student must carry the original document for verification by the document verification team. A signed provisional admission letter by the in charge will be provided to the candidate. कह रहा है कि आपको जो है एक सीक्वेंस में लाना है सारे डॉक्यूमेंट को, कहाँ पर, फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीम के पास, जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे सेंट्रल सेमिनार हॉल में। उसके बाद वहाँ पर आपको जो है क्या है कि असाइन किया प्रोविजनल एडमिशन लेटर प्रोवाइड कराया जाएगा कैंडिडेट के थ्रू। उसके बाद स्टेप 6 में क्या करना है कि आपको जो हॉस्टल अलॉटमेंट जो होगा, चाहे वो MSc के स्टूडेंट हो, चाहे जो है M.Tech के हो या MBA का हो या फिर BSc B.Ed, सारे कैंडिडेट को जो है हॉस्टल ऑनलाइन प्रोवाइड कराया अलॉट होगा। उसके लिए वह क्या होगा कि आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट को विजिट करना होगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि कैंडिडेट को याद रखना है उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली फॉर फर्दर अपडेट। कैंडिडेट को कह रहा है कि आपको रेगुलरली जो है वेबसाइट को विजिट करते रहना है फर्दर अपडेट के लिए। द एडमिशन ऑफ ऑल कैंडिडेट शैल बी प्योरली provisional till the documents are physically verified by the document verification team। कह रहा है जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो जाता है, जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपका जो है एडमिशन प्रोविजनल ही है। जैसे आपका एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तब आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। नो सबमिशन ऑफ पार्शियल एडमिशन फी ऑन CCMMT NCCMN पोर्टल एंड नॉन रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट इन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन शेल रिजल्ट इन कैंसिलेशन of the allotted seat of the candidate. It is sole responsibility of candidate to ensure the completion of all steps of the admission process. The institute will not be responsible for non-completion of the above mentioned process and no claim will be entertained at all। कह रहा है कि आपको जो है पार्शियल एडमिशन फ़ी जो है वो सबमिट करना है। अगर आप सबमिट नहीं करते हो, चाहे आप CCMT काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट किए हो या CCMN, तो आपको जो है, और आप जो है उस ना ही ऑनलाइन जब आपका रजिस्ट्रेशन करिएगा वहाँ पर भी आप पेमेंट नहीं कर सकते हो, तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। ये चीज़ ये बता रहे हैं। अब क्या कह रहा है पॉइंट ये देखिए 2.4, द शेड्यूल ऑफ क्लास फॉर 1 सितंबर का 1 सितंबर से जो है फर्स्ट सेमेस्टर से M.Tech MSc MBS का जो है वो क्लास स्टार्ट हो जाएगा 25 अगस्त से। ये भी यहाँ पर इन्होंने बता दिया आपको। अगर इन केस ऑफ एनी क्वायरी, अगर कोई क्वायरी होता है ऑनलाइन इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन में, तो आप जो है इस पर मेल करके आप उसके डिस्कस कर सकते हैं, यानी उसको बता सकते हैं, वो रिजॉल्व कर दिया जाएगा। क्या कह रहे हैं नोट में, मेक सिंगल PDF ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट इन सेम सीक्वेंस एज दे अपीयर इन द बिलो लिस्ट। जैसे यहाँ जो लिस्ट दिया हुआ उसी सीक्वेंस में कह रहा है कि हम लोग को क्या करना है कि सिंगल PDF में बनाना है कैंडिडेट को। सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा एंड द सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ अदर डॉक्यूमेंट ड्यू टू सेल्फ अटेस्टेड इन एबव सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस दिया है उसी सीक्वेंस में डालना होगा, और जो है वो जो है क्या कि उसका PDF भी 2-2 करवा लीजिएगा ओरिजिनल का। PDF साइज शुड नॉट बी एक्सीड, यानी PDF का साइज जो है वो 4 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब लिस्ट देख लेते हैं। एनेक्सर 1 में लिस्ट दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट का लिस्ट इसी सीक्वेंस में, जैसे ये लिखा हुआ है रिटर्न है, आपको इसी सीक्वेंस में करना होगा, सो दैट कि आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो आपको देखिए कर लेते हैं, तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने हैं और आपको सारे सीक्वेंस में करने हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिटर्न है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ फिजिकल इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग के टाइम जो है कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड ब्रिंग अंडर मेंशन document for verification in addition submit a single PDF file of these applicable document
तो ये पहले तो आपको जो है ऑनलाइन इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग के टाइम जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय आपको सिंगल PDF में जो है इसको अपलोड करने हैं। साथ ही साथ इनको जो है आपको ओरिजिनल फॉर्म में और दो PDF बना ले, दो जो आपको फ़ोटोकॉपी कर लेना है और इसी सीक्वेंस में आपको जो है रखना है, सबको अरेंज कर लेना है। सीक्वेंस क्या रहेगा, पहला जो है आपका जो है प्रोविजनल एडमिशन लेटर अलॉटेड, जो भी अलॉट किया गया CCMT या फिर CCMN काउंसलिंग के पोर्टल से, वो आपका होना चाहिए। दूसरा जो है अगर JAM का यानी कि MTech के कैंडिडेट हो तो गेट और MSc के हैं तो JAM का स्कोर कार्ड होना चाहिए। दूसरा नंबर। तीसरा नंबर जो है ये सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ इसी सीक्वेंस में आपको क्या करना है, उसको अरेंज करना है। आधार कार्ड का जो है कॉपी होना चाहिए, है ना। तो क्या, और कॉपी ओरिजिनल फ़ोटो ID प्रूफ, यानी कि आधार का आपको वो भी ले लेना है और ओरिजिनल भी ले लेना है। ओरिजिनल आपका जो 10th क्लास का मार्कशीट होना चाहिए, है ना। और अगर आप ये बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी ले लीजिए, अदरवाइज इससे काम चल जाएगा। ये सिंगल PDF में होना चाहिए। उसके बाद ओरिजिनल 12th क्लास का मार्कशीट होना चाहिए और जो है ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ ग्रेड मार्क्स ऑब्टेन इन, यानी कि आपका जो भी जो है ग्रेजुएशन में जो भी मार्क्स वगैरह है वो आपका जो है डॉक्यूमेंट ले लेना है। कह रहा है ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ ग्रेड मार्क्स ऑब्टेन इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन सिंगल PDF। अब क्या कर तो क्या करें, तो वो ले लेना है। उसके बाद कहता है कि आपको जो है जब ग्रेजुएशन किए होंगे UG तो आपको ओरिजिनल डिग्री या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट दो में कोई आप लेके चले जाइएगा तो हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको ओरिजिनल कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर रिजल्ट अवेट, जिनका जो है रिजल्ट अवेटिंग अभी तक है तो उसको जो है कोर्स कंप्लीटिंग सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको देखिए ओरिजिनल ट्रांसफ़र, यानी ओरिजिनल जो आपका ट्रांसफ़र TC होगा उसको आपको लेना है, जो लास्ट यानी UG में आपको मिलेगा, या फिर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, दोनों में कोई एक लिखा हुआ है। उसके बाद जो गैप अगर किसी का है तो उनको जो है गैप सर्टिफिकेट नीचे में यहाँ दिया हुआ है, आपको मैं दिखाऊंगा। तो वो गैप सर्टिफिकेट जो है एनेक्सर B में दिया है ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प अब, यानी कि 10 रुपया वाला, उस पर आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको ओरिजिनल जो है आपका EWS कैटेगरी से है या फिर OBC NCL SC ST वो आपका जो है होना चाहिए, लेकिन वो जो है 1 अप्रैल 2000 एप्लीकेबल है, उसको जो है होना चाहिए। लेकिन जो है जो स्पेशली EWS है और OBC का है वो जो सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है कैसा है वो मैं आपको एनेक्सर C में और यहाँ दिया है, वो ओरिजिनल में आपको लेके जाना है प्रिंट आउट करा के, उसको भर करके। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कौन सा है, जो है आपका अगर PWD कैंडिडेट है तो उनको भी जो है मेडिकल बोर्ड से नोटिफाई किया हुआ जो है उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके बाद जो है ऑल स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एंटी रैगिंग फॉर्म एज पर, तो यहाँ पर से आप जो है एंटी रैगिंग जो है फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्या है कि द एबव मेंशन डॉक्यूमेंट विल बी फिजिकली वेरीफाइड, सो स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग दिस डॉक्यूमेंट, सारे ये डॉक्यूमेंट लाने हैं। और क्या करें, ये जो लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एंटी रैगिंग फॉर्म मिलेगा एंड प्रिंट आउट ऑफ कन्फर्मेशन टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग द फिजिकल रिपोर्टिंग, आपको जो है इनको प्रिंट आउट करना है और इसको सबमिट करना है फिजिकल रिपोर्टिंग के समय। ये चीज़ें हैं। ये आपका जो है यहाँ पर अंडरटेकिंग जो है गैप स्टडीज सर्टिफिकेट आपको है एनेक्सर B में, आप देख सकते हैं। और आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट का एनेक्सर C में फॉर्मेट ये है, इसको भी प्रिंट करा लीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं, बस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रिंट करवाने हैं। सो गाइस आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है आपको बढ़िया से। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह है जो NIT जालंधर जा रहा है, चाहे वो BTech का हो, जो भी हो MTech MSc जो है, उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए सो दैट कि उनको भी जानकारी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।